गुड मॉर्निंग। कैसे हो? चलिए, तो आज हमने पहले चैप्टर में या फर्स्ट और सेकंड वीडियो में नाउन के बारे में जाना। मैंने वहाँ पर आपको अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया, काउंटेबल नाउन के बारे में बताया, ठीक है। लेकिन आज हम यहाँ उन चीज़ों का स्टडी करने जा रहे हैं जिनसे या जहाँ से कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम इसमें सबसे पहले कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब आप सोचेंगे कि सर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आपने पहले ही बता दिया, तो पहले बता दिया वो एक सिंपल सी बात थी। लेकिन आज हम स्पेशली उन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे जिनको अपन पढ़ेंगे तो हमें देखने में लगेगा ये प्लुरल हैं, लेकिन असल में वो होते कैसे सिंगुलर, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी हम प्लुरल नहीं बना सकते, वे हमेशा हमारे सिंगुलर फॉर्म को ही रिटेन करते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम हैं, कुछ डिसीजेस के नाम हैं, कुछ गेम से रिलेटेड टर्म्स हैं जिनके साथ आपका SIS पहले से लगा हुआ है। तो हम उस कंफ्यूजन में ना रहें कि SIS लगा हुआ है तो ये प्लुरल है। भले ही उनके साथ हमारा SIS लगा हुआ है, लेकिन तब भी वो कैसे होंगे, वो सिंगुलर होंगे और उनके साथ वर्ब भी हमारी हमेशा सिंगुलर आएगी। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम उनको देखेंगे, पढ़ेंगे तो उनमें से कुछ ऐसे लगेंगे कि यार इसका तो प्लुरल बन सकता है, ये तो काफ़ी सारी मात्रा में होते हैं, इनके बारे में आपको भी बताऊंगा, लेकिन असल में वो अनकाउंटेबल हैं, इसलिए हम उनका प्लुरल कभी भी नहीं बना सकते। मेरा मतलब कहने का है उनकी जो स्पेलिंग है वो है सेम फॉर्म को रिटेन करेगी, उसमें हम SIS जोड़ करके प्लुरल बनाने की कोशिश ना करें। और अगर वहाँ हमने SIS लगाया या आपके क्वेश्चन में SIS लग के आ गया उसमें, तो वही आपका एरर होगा और वही आपका उसमें आपको आंसर टिक करना पड़ेगा, उसी को जिस पार्ट में उसका एरर होगा वो, ठीक है। तो अब हम इसमें से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे नाउन, there are some nouns that always retain singular form and take singular verb. These are as follows, ठीक है। यानी ऐसे कुछ नाउन हैं जो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म को रिटेन करते हैं, बनाए रखते हैं। रिटेन मीन्स बनाए रखना, उसको वो बदलते नहीं। मेरा मतलब है उनके साथ हम SIS नहीं लगा सकते। अगर SIS लगा हुआ है कुछ के साथ में तो उसमें से हम हटा भी नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ एकदम फिक्स इसका स्पेलिंग है, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स के नाम हैं उनके बारे में जान लें। उनके साथ S लग के आता है, खासकर आप समझ लें ऐसे जो भी सब्जेक्ट्स के नाम हैं जिनके साथ आपका I लास्ट में आपका जो है ICS जुड़ा होता है, ठीक है ना, I से जुड़ा होगा। ऐसे सब्जेक्ट्स के अगर नाम आएंगे तो वो हमारे जो है आपके सिंगुलर ही होंगे, ठीक है। तो हम उन सब्जेक्ट्स के नाम जानते हैं जिनके साथ SIS लगा हुआ है और SIS लगे होने के बावजूद भी वो सिंगुलर होंगे, ठीक है। जैसे हमने देखा इसमें सबसे पहले मैथमेटिक्स, ICS, ठीक है ना, सिंगुलर है, सब्जेक्ट्स का नाम है। फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स आप जानते हैं इनके नाम, अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स है आपका, सिविक्स है, मैकेनिक्स है, यांत्रिक इसको बोलते हैं, क्लासिक्स है, इसमें हम ओल्ड लैटिन और जो ग्रीक भाषा का जो लिटरेचर था उसका स्टडी करते हैं, उस सब्जेक्ट्स को कहते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं क्लासिक्स। जेनेटिक्स आनुवांशिकी, इथिक्स इसको अपन नीति शास्त्र कहते हैं या आचार विज्ञान कहते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स सांख्यिकी एक सब्जेक्ट आपका होता है। ये सारे सब्जेक्ट्स के नाम हैं और ये इनके साथ हमारा SIS लगा हुआ है, तब भी ये कैसे हैं, ये हमारे सिंगुलर रहेंगे। इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और इनके साथ हम जो है कभी भी इनमें से जो भी हम नाउन पढ़ रहे हैं, किसी नाउन के साथ भी आप जब भी ध्यान रखें, इनके साथ इनके पहले हम किसी के भी पहले हम आर्टिकल A या N का यूज भी नहीं करेंगे किसी भी हालत में। अगर इनके पहले AN का यूज होके आ गया तो आप समझ जाए वही आपका एरर है और आपको वही एरर आपको डिटेक्ट करना होगा। वर्ब सिंगुलर आएगी, इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इनकी स्पेलिंग है जो वही की वही रहेगी, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट्स के नाम नहीं है लेकिन कुछ और नाम है, कुछ और नाउन है जिनके साथ S लगा हुआ है या ES लगा हुआ है और वो उसके लगे होने के बावजूद भी सिंगुलर हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पर न्यूज, ठीक है, जानते ही हैं। समन्स, समन्स S लगा है, इसका मतलब है कोर्ट से जो बुलाया जाता है, तामिल जिसको बुलाने के लिए, हाजिर होने के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है, इसका मतलब है समन्स, ठीक है। हमारा बिलियर्ड्स एक गेम है, इसमें काफी सारे
ऐसे गेम भी आते हैं, हालांकि यहाँ एक ही गेम को आप नाम ले रहे हैं, जो कि एक टेबल जैसा होता है स्क्वायर टाइप का, और उस पर वो शॉट्स उसमें मारे खेला जाता है। इसमें आपका एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स में आपके जो है जंपिंग, रनिंग और आपका इस तरह के जो गेम्स आते हैं वो हमारे सारे जो है एथलेटिक्स में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे जो हम पढ़ रहे हैं ये कुछ डिसीजेस के नाम है, तो डिसीजेस के नाम है तो नाम तो है, ऐसा लगा तो क्या नाम में थोड़ी हो जाएगा, वो सिंगुलर रहेगा, ठीक है। इसमें जैसे आपका आया मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, रेबीज, ठीक है। ये दोनों बीमारियां हैं, ये सारी रिकेट्स, रेबीज कुत्ते काटने से होती है। सिंगल्स मतलब दाग जो हमारे स्किन डिसीज होती है उसको बोलते हैं सिंगल्स, ठीक है। इसके बाद हम कुछ अब ऐसे नाम पढ़ने जा रहे हैं जिनके साथ SIS ना कभी लगेगा और अभी ना है, और उसके बावजूद भी सिंगुलर है। उनमें से आपको लगेगा कि ये सिंगुलर नहीं, इसका तो प्लूरल हम बना सकते हैं, ये तो काउंटेबल हो सकता है, बट बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल सो वी कांट चेंज देम इनटू प्लूरल्स देयर, ओके। जैसे इसमें आया आपका पोएट्री, पोएम हमारा काउंटेबल है, पोएम का अपन प्लूरल पोएम्स बना सकते हैं लेकिन पोएट्री का नहीं। ऐसी सीनरी, दृश्य, ऑफस्प्रिंग, शिशु, एब्यूज, दुरुपयोग या गलत भाषा, या हम कहते हैं बुरी गंदी भाषा का इस्तेमाल, ठीक है। एडवाइस सलाह, इंफॉर्मेशन जानकारी, स्टेशनरी इसका मतलब होता है लेखन सामग्री, ठीक है, इसमें लिखने की चीजें आ जाती हैं स्टेशनरी। एक और आपको इसके बारे में बताऊं, थोड़ा स्टेशनरी के बारे में आपको यहाँ अलग बता दूं मैं। ये तो हमारा स्टेशनरी आप देखेंगे, इसमें इसकी स्पेलिंग आपकी ई इसमें दिया हुआ है, STATIONERY, ये होता है हमारा लेखन सामग्री, ये सिंगुलर रहता है, ठीक है। लेकिन एक और हमारा स्टेशनरी आता है, वो आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये आपका होता है, स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंस है, ARY आपका हो गया स्टेशनरी। ये हमारा एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है स्थिर, ठीक है ना। तो ये अपन नाउन में काउंट ना करें, कभी ऐसा वर्ड आता है उसको अपन कंफ्यूज ना हो कि कौन सा स्टेशनरी, हम इस कहीं आपका ये वाला स्टेशनरी आ गया और आप सोचेंगे ये हमारा जो लेखन सामग्री के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो नहीं है आपका, ठीक है। इसका मतलब है स्थिर। जैसे हमने एक एग्जांपल भी लिखा कि द सन इज स्टेशनरी, यानी सूर्य जो है एक जगह स्थिर रहता है, एक स्थिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक स्थिर आपका प्लैनेट में स्टार है, ठीक है। इसमें और भी हमारे आगे हैं लगेज, सामान, इसमें काफी सारा अगर हम सामान हो सकता है बैग में, कैसे भी आपका ऐसे आपका बैगेज भी है, इसमें काफी सारा सामान भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी कैसा है जी परमानेंटली सिंगुलर ही रहते हैं, ठीक है। राइस, कोई भी आपका फूड ग्रेन्स है या जो चीजें हैं, खाने की चीजें हैं, अनाज है, वो सब हमारे अनकाउंटेबल कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ऐसी चीजें जिनसे कुछ चीजें बना सकते हैं वो हमारे मटेरियल होते हैं, और मटेरियल हमेशा हमारे जो अनकाउंटेबल में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो राइस भी हमारा उन्हीं में से ही है। अल्फाबेट, वर्णमाला, चाहे हम एक लेटर की बात करें, एक अक्षर की बात करें या सारे अल्फाबेट की बात करें, ये हमेशा अल्फाबेट ही रहता है। अगर इसमें हमने अल्फाबेट्स कर दिया तो वो आपका एरर होगा, ठीक है। हेयर, HAIR, बाल, ये भी हम इसको देखिए, आप कहेंगे सर बाल तो हम गिन सकते हैं, काफी सारे बाल होते हैं। अगर आप बाल को गिने, अगर आप बाल को गिन रहे हैं तब हम आज का प्लूरल बना सकते हैं, अदरवाइज हम इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसको भी हम जो है फिर हम अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये हमारा मटेरियल का काम भी करता है, मटेरियल भी होता है, बालों से भी हम कई चीजें बना लेते हैं, ब्रश है आपके और कई चीजें ऐसे हम विक्स वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ हेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया हेयर का हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन कब बना सकते हैं? जैसे आपका हेयर आया और अगर इसके पहले आपका कोई न्यूमरल वैल्यू आ जाए, मैंने कहा 5 हेयर, 5 6 2 3 4 अगर आता है तो हम इसका जो है हेयर्स कर सकते हैं। सीधे सीधे अगर ओनली हेयर आएगा तो वो हेयर ही रहेगा, उसका हेयर्स नहीं होगा, ठीक है बच्चों। इसमें आगे चलते हैं। बेडिंग, बिस्तर, वो शादी वाला बेडिंग नहीं है, वो W से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये बेडिंग, बिस्तर, इसमें हमारा आपका पूरा बिस्तर आ जाएगा, उसमें आपका जो भी है बेड शीट है, पिलो है, आपके क्विल्ट है, आपका जो गद्दे वगैरह सब आपका बिस्तर पूरा बनता पूरा इसमें आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद सब चीज़ आने के बावजूद भी 4-5 उसमें आइटम आ जाते हैं, तब भी हमारा सिंगुलर ही रहता है, बेडिंग पूरा बनता है। मिस्चीफ, शरारत, बंटिंग, ये पताखा होती है रंग बिरंगी से, आपने देखा होगा, पतले से कागज की होती है जो कि हम मंडप वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ों को डेकोरेट करने के लिए इनको हम लगा के उसको डेकोरेट करते हैं। इश्यू, इश्यू मीन्स यहाँ संतान कह लें या बारिश कह लें। देखो इश्यू की और भी मीनिंग है, आपको इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इश्यू की और भी मीनिंग है, इनके बारे में भी आपको बताता हूँ, ठीक है। वो क्या है देखेंगे आप इसमें, तो वो उनका नहीं, हम अलग बात कर रहे हैं।
इश्यू का एक आपका होता है, दूसरा एक और इश्यू होता है आपका, ये आपका नाउन ही है और इसका मतलब होता है मुद्दा। कहते हैं मेन मुद्दे की बात करो, तो जब इश्यू का मतलब मुद्दा हो तब हम इसका प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन जब इश्यू में संतान या बारिश हो तब उसका प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, एक इश्यू हमारा वर्ब भी होता है, ये हमने वर्ब भी लिया, इसका मतलब होता है जारी करना। ठीक है ना, काइंडली इशू मी सम बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक ऑफ योर स्कूल, सेंटेंस आपने सुना होगा, इस तरीके से लिखते भी हम। तो ये आप समझ लेंगे, अगर इश्यू मुद्दा है तो इसका प्लूरल बन जाएगा। वर्ब का तो खैर अलग चीज रहती है, पूरा हम नाउन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब इश्यू का मतलब संतान बारिश होगा तब हम इसका जो है प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, उसका बनता ही नहीं, इश्यू ही रहता है, सिंगुलर रहता है। इसके बाद हमारा आ गया ब्रेड आ गया। आप सोचेंगे सर ब्रेड तो हम गिन सकते हैं, हम तो कहते हैं 2 ब्रेड 3 ब्रेड्स कहते हैं, नहीं गिन सकते। देखिए ब्रेड पूरा आपका एक ही बनता है, आपके सामने जो ब्रेड आता है आप देखते होंगे, पैकेट खोल दो उसमें से पीसेज आते हैं, टुकड़े आते हैं, तो पीसेज गिने जा सकते हैं, लेकिन ब्रेड को हम नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी हम ब्रेड्स नहीं करेंगे और इसके आगे 2 3 4 5 ब्रेड्स भी नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे। ठीक है, ए या 2 3 4 5 कोई भी नहीं लगाएंगे, लग के आ रहा है तो आपका एरर है। अब आ गया ब्रिक ईंट। आप कहेंगे सर ईंट तो हम गिन सकते हैं, देखिए ईंट यानी ब्रिक एंड स्टोन ये दोनों हम गिन सकते हैं, बर्ड भी है, इनको दोनों को हम तीनों गिन सकते हैं, ये हमारे प्लूरल बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा उनका मीनिंग उनको अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए जब आपका ब्रिक एंड स्टोन का यूज, हम दो की बात कर रहे हैं पहले, जब इनका यूज मटेरियल की तरह होता है, मेरा मतलब है आई मीन टू से, जब ये कहा जाए कि यह दीवार ईंटों और पत्थरों से बनी है, हम हिंदी में भले ईंटों पत्थरों यानी प्लूरल यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या है, ईंट और पत्थरों से बनी है, इसका मतलब ईंट और पत्थर यहाँ पर मटेरियल नाउन है, इसलिए हम इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। वैसे बना सकते हैं, ब्रिक्स कर सकते हैं, स्टोन्स कर सकते हैं। हमने कहा वे मुझ पर पत्थर फेंक रहे थे, तो दे वर पेल्टिंग स्टोन्स एट मी। ठीक है ना, तो स्टोन्स हो गया आपका, ऐसे ब्रिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन जब इनका मतलब इनसे कोई चीज बने तब हमारे अकाउंटेंट रहते हैं, तब इनका अपन प्लूरल नहीं कर सकते। अभी एग्जांपल इसके बाद हम लेंगे, इनको पूरा समझना इसके बाद। ऐसे बर्ड, अगर बर्ड का मतलब शब्द है तो हम इसका प्लूरल बना सकते हैं, मैनी बर्ड्स, 2 बर्ड्स, 3 बर्ड्स आराम से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब बर्ड का मतलब होता है बच्चन, आप समझ जाएं, ठीक है ना, बच्चन, बच्चन यानी जो हम किसी को प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं, तो ये आप कैसे पता करेंगे, ये समझ रहे हैं आप। अगर आपका ये फ्रेज में आते हैं आपका अगर कहीं लिख के आ जाए ट्रू टू बर्ड, तो ये हमेशा आपका बर्ड ही रहेगा, ये आपका जो है बर्ड्स नहीं होगा। ठीक है, ऐसे की बर्ड, इसका भी कभी हम जो है बर्ड्स नहीं करेंगे, की बर्ड यानी वचन निभाना, ट्रू टू बर्ड वचन का सच्चा या पक्का, और एक और आता है ट्रू टू गिव बर्ड, वचन देना। ठीक है, तो इसका भी आपका बर्ड ही रहता है, आपका ये बर्ड्स नहीं होगा। अगर इस फ्रेजेस में जो बर्ड आते हैं तो आप समझ जाए यहाँ पर बर्ड का मतलब है वचन, तो यहाँ पर हम इनका किसी भी हाथ पर प्लूरल नहीं बनाएंगे, ये हमेशा हमारे इसमें सिंगुलर ही रहेंगे। ठीक है, ठीक बच्चों, आ रहा है समझ सब चीजें। अब हम और आगे बढ़ रहे हैं इसमें। फ्रूट एक तो हमारा आ गया कर्मों का फल, तो वो सिंगुलर रहता है, अनकाउंटेबल है, उसको गिन नहीं सकते, क्या उसको उसके कर्मों के 10-12 फल मिल गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो वो हमेशा हमारा जो है सिंगुलर ही रहता है। फर्नीचर, अब आप सोचेंगे सर फर्नीचर तो काफी सारी हमारे क्लास में स्कूल में बेंचेज और चीजें रहती हैं, टेबल्स हैं, तो हम तो उनको गिन सकते हैं, तो आप बेंच, टेबल्स और बाकी चीजों को गिन सकते हैं, लेकिन एग्रीगेटली जब हम इसको बात करेंगे फर्नीचर, तो हम फर्नीचर को काउंट नहीं करेंगे, कभी भी हम फर्नीचर्स नहीं करेंगे, मैनी फर्नीचर्स, सेवरल फर्नीचर्स नहीं कर सकते, सिंगुलर रहता है। फ्यूल, ईंधन, बिजनेस आप जानते हैं। क्रॉकरी, जो बर्तन आते हैं जिसमें हम खाना वाना बनाते हैं या परोसते हैं, उसको बोलते हैं। नॉलेज, फूड, जो हमारे साथ अनकाउंटेबल नाउन है। रबिश, कचरा, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, और भी ऐसे वर्ड आए जिनका मतलब कचरा हो, जैसे गार्बेज आ गया, और भी आ जाए, तो वो सारे वर्ड हमारे उसमें भले ही कई चीजें मिलकर कचरा बनता है, एक चीज से कचरा नहीं बनता है, एक चीज बनता है, तभी वो कैसा रहेगा, आपका सिंगुलर रहेगा। कटलरी, ये हमारे जो है खाने और परोसने के जो चम्मच, चाकू, छुरी जो आपके होते हैं, उनको सब बोलते हैं कटलरी। ड्रेपरी में इसको लटकन कहते हैं या पर्दे। देखिए जो दरवाजे में या खिड़की में जो हम पर्दा लगाते हैं उसको अपन बोलते हैं कर्टेन, CURTAIN। ठीक है, लेकिन अपन जो ड्रेपरी है, इस ड्रेपरी का मतलब है जब हम किसी कोई घर को या किसी पंडाल को, किसी जगह को हम डेकोरेट करते हैं, उसमें रंग बिरंगे से जैसे साड़ी जैसे कुछ कपड़े हम लटका देते हैं, बांध देते हैं, अलग अलग डिजाइन से, अलग अलग कलर्स के डेकोरेट करने के लिए, उन्हें अपन कहते हैं ड्रेपरी। तो ये हमेशा हमारा सिंगुलर रहता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही ज्वेलरी,
ठीक है, ये भी हमारा अनकाउंटेबल है। एविडेंस सोप इज मनी हमारा अनकाउंटेबल है। अब आप कहेंगे सर मनी को तो गिन सकते हैं, तो मनी मीन्स होता है धन। आप पैसा रुपया गिन सकते हैं लेकिन धन को नहीं गिन सकते, ठीक है ना। ये मनी। वेस्टेज यानी आपका जो चीजें खराब हो गई, टूट फूट बेकार हो गया। ब्रेकेज का मतलब भी आपको वही होगा, टूट फूट या खराब चीजें हो गई वो, ठीक है। तो ये हमने अभी ऐसे नाउन्स को मैंने आपको बताया जिनके हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इनकी स्पेलिंग्स यही रहती हैं, इनकी स्पेलिंग्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर कहीं आती है आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, यहीं से आप ये समझ लें, आपके जो कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं वो अब हम जो पढ़ रहे हैं, अभी हम इसको पढ़ रहे हैं ऐसे नाउन जो हमेशा अपना सिंगुलर फॉर्म रिटेन करते हैं। इसके बाद हम कुछ ऐसे नाउन भी पढ़ेंगे आगे जो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म रिटेन करते हैं। कुछ ऐसे ही पढ़ेंगे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हमारी सेम फॉर्म रिटेन करते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो है इनके कुछ जो है एग्जांपल्स करें, बताऊंगा आपको कुछ एग्जांपल कैसे इनके जो है क्वेश्चंस आएंगे और हम उनको कैसे उनको आंसर का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम अब इसके हम जो है एग्जांपल को देखते हैं। तो चले बच्चों, अब अपन इसके एग्जांपल्स देखते हैं कैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कैसे आपको इसका आंसर पता करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे, देखिए, इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेज। समझ में आया कुछ आपको? यहाँ मैंने आपको बताया था एडवाइस एक ऐसा नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहता है, कभी इसका प्लूरल बनता ही नहीं। इट मीन्स यहाँ इन्होंने एरर दिया है, एडवाइसेज नहीं होगा, ये आपका सही होना चाहिए था एडवाइस। तो आपका आंसर हो गया ए। आप ये समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, जिस पार्ट में आपके में एरर है वही आपका आंसर है। अगर ए में एरर है ए आंसर है, बी में एरर है तो बी आंसर है, सी में है तो सी एरर आंसर है। अगर किसी में एरर नहीं है तो आपका आंसर होता है डी, नो एरर, ठीक है। तो ये आपको मिल गया एडवाइसेस अबाउट कैरियर, ही और शी शुड कंसल्ट कैरियर्स ऑफिसर, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको पता चल गया आंसर क्या इसमें होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे नंबर 2, टू समन्सेस। आपको मैंने बताया था कि समन्स हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन इसके पहले टू लग गया तो समन्सेस कर दें। तो ध्यान रखेंगे आप, समन्स सिंगुलर है, एक ऐसा इसमें से है जिसका अपन प्लूरल बना सकते हैं और वो समन्स ही है। हम समन्सेस, अगर हमारे समन्स के पहले भी आया 2 3 4 5 समन्सेस लिख के कुछ आ रहा है आपका, तो आप समझ लें कि 2 3 4 5 अगर आपका आ जाता है तो आप समझ लें कि फिर आप समन्स नहीं होगा, फिर आप इसका करेंगे समन्सेस, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर बी, ए हो गया, यहाँ पर भी यहाँ आपका सही होगा, इसमें समन्सेस जुड़ जाएगा। फिर हम इसका ऐसे प्लूरल बना सकते हैं, बाकी और किसी नाउन का नहीं बना सकते, अकेले समन्स का ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। have been issued by the court but you haven't turned up yet, no error। इसका आंसर आपका ए हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, all his sister-in-laws are married and settled in the UK, no error, ठीक है। मैंने आपको बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, कुछ ऐसे नाउन जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनका अगर हम प्लूरल बनाते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो उनके फर्स्ट जो पार्ट है उसके साथ अपन एस या एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, ना कि लास्ट में। तो सिस्टर इन लॉस नहीं होगा, ये आपका यहाँ पर एरर है, सही आपका आंसर है सिस्टर्स इन लॉ, ओके। तो यहाँ आपका जो आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, he has brought 4 breads, क्लियर, for lunch today। मैंने आपको बताया कि ब्रेड का भी प्लूरल नहीं बना सकते, तो आप सोचेंगे सर हम इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम इसमें ब्रेड कर दें, तब भी ये सही नहीं है, क्योंकि जो अनकाउंटेबल है उसके पहले 1 2 3 4 5 नहीं लगा सकते, एन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो है ए हम 4 को भी हटाएंगे, क्योंकि 4 है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, इसका हम कर देंगे 4 पीसेस ऑफ ब्रेड, ठीक है, वो ब्रेड ही रहेगा, लेकिन यहां हम से कर देंगे 4 पीसेस, या लोफ्स भी कर सकते हैं, पीसेस ऑफ ब्रेड, ये हमें जोड़ देंगे 4 पीसेस ऑफ ब्रेड या 4 लोफ्स ऑफ ब्रेड, लेकिन ब्रेड्स नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे बनाकर काउंटर बना सकते हैं और भी बना सकते हैं, बाद में उसको बताऊंगा आप लोगों को फॉर लंच टुडे, बाकी ठीक है, हमारा आंसर इसमें बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ब्रेड्स नहीं होगा, अकेला 4 ब्रेड भी नहीं होगा, सही क्या होगा, या तो आपका होगा 4 पीसेस ऑफ ब्रेड, हमने प्लूरल बना दिया,
और या फिर ब्रेड के लिए अपन लोफ लगा लेते हैं, LOAF, इसका प्लूरल होता है LOABES। तो हम ये भी कर सकते हैं 4 लोफ्स ऑफ ब्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड हम कभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम आ जाएंगे। व्हेन यू सी हिट ऑफ स्प्रिंग्स, ऑफ स्प्रिंग समझ आया, इसका भी प्लूरल नहीं बनता है, ये भी हमारा हमेशा सिंगुलर फॉर्म को रिटेन करता है, इसलिए हमारा इसमें भी स्प्रिंग्स नहीं होगा, खाली आपका होगा ऑफ स्प्रिंग। बाकी सब ठीक है। यू कांट बिलीव दैट ही इज अबव 70 नो ईयर, ओके। तो आपका जो हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और आपको यही ऐसे ही आपको पता करना होगा, थोड़ा आपको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर देते ही हैं। अगर कहीं एरर नहीं है तो आपका आंसर नो एरर डी भी हो सकता है। अगला है हमारा द सीनरीज, सॉरी ऊपर वाला 6 नंबर है। ही यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू। शैम्पू का प्लूरल नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसके पहले ए सी लग गया तो क्वालिटी को मेन लिया जा रहा है शैम्पू को लिए, ठीक है। सो हिज हेयर्स, अगर हेयर आता है तो उसका प्लूरल नहीं बनता है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म रिटेन करता है। लेकिन आपको बताया था हेयर का हेयर्स कर सकते हैं अगर उसके पहले हमारा 2 3 4 5 अगर उसको काउंट करेंगे तो यहाँ पर हमारा हिज हेयर्स नहीं होगा, हेयर और वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, इसमें एज होना चाहिए। ब्लैक एंड अट्रैक्टिव, नो एरर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर हमारा हो गया इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 7, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। सीनरी, यू गॉट इट, सीनरी का भी हमारा प्लूरल नहीं बनता है, तो ये हमारे यहाँ गलत है। क्या होगा इसका, सीनरी होना चाहिए, ना कि इसका सीनरीज। ये हमारा हो जाएगा इसका सीनरी। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज, देखो बहुत सिंगुलर आया क्योंकि सिंगुलर रहता है इसलिए। मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग, नो एरर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अ फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सीजन। बताया मैंने आपको नाउन का जो नंबर बताया था उसमें बताया था कुछ ऐसे नाउन जिनके हम अंदर के बबल को चेंज करके उनका प्लूरल बनाते हैं, या उन्हीं में ऑक्स का, अब चिल एयर कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन, और चाइल्ड का ऐसे ही चिल्ड्रन, यानी हम बाद में en जोड़ करके इसका प्लूरल बनाते हैं। टू हिज फील्ड फॉर प्लाउइंग अर्ली इन द मॉर्निंग, नो एरर, ठीक है। हमारा आंसर इसमें क्या हुआ, बी हुआ इसमें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मेन सर्वेंट्स, गॉट इट और नॉट। देखिए मैंने आपको बताया था ऐसे कंपाउंड नाउन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मेन सर्वेंट्स। मैंने आपको बताया था कि मैन वुमेन के साथ जो कंपाउंड नाउन बनते हैं उनके दोनों पार्ट्स को अपन प्लूरल बनाते हैं, ना कि एक को। तो यहाँ सर्वेंट्स तो कर दिया, लेकिन एम का मैन रखा है तो ये गलती है, यहाँ पर एरर है। यहाँ हमारा सही आंसर था, यहाँ आपका सही आंसर था MEN, मैन सर्वेंट्स, और इसका प्लूरल, ठीक है। इन बिग सिटीज बिकॉज दे आर एंगेज्ड इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस, ठीक है। हमारे यहाँ पर आंसर हो गया आपका बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। Wordsworth's poetries. Poetry is also singular noun. It always written its singular form. It never takes plural form there. Okay? तो हम यहाँ पर poetries नहीं करेंगे, इसका प्लूरल क्या होगा, poetry होगा। और अगर सिंगुलर है तो verb भी सिंगुलर कैसे आएगी, ये जाना चाहिए यहाँ पर। बाकी सब ठीक है। Characterized by his subtle description of the beauty and liveliness of nature. ओके, हमारा आंसर यहाँ पर भी क्या होगा, ए हमें आंसर मिल गया। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चीफ्स। देखिए मिस्चीफ का भी प्लूरल नहीं बनता, ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमेशा मिस्चीफ रहता है, तो इसका भी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बी। इसमें मिस्चीफ नहीं होगा, मिस्चीफ होगा। इफ दे हैव नथिंग टू डू, नो एरर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 12। ये आपका है श्रीलंका हैज बीन डिफीटेड बाय इंडिया बाय इनिंग्स, नो एरर। सही लग रहा है देखने में, लेकिन यहाँ पर भी जैसे समन्स का हम प्लूरल बना सकते हैं, उसके पहले 2 3 4 कोई न्यूमरल वैल्यू आती है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी हमारे फ्रेजल एक्सप्रेशन है, बाय इनिंग्स नहीं होता है, इनिंग्स ही रहेगा, सही है, लेकिन हम इसके साथ में एन लगा सकते हैं। एक ऐसा नाम मिला है हमें अभी तक में से, ये एक्सेप्शन ले लें इसको, कि हम सिर्फ इसके साथ एन लगाना होगा। ओनली बाय इनिंग्स गलत होगा, इनिंग तो है ही गलत, लेकिन बाय इनिंग्स आएगा तो भी गलत है, एक पारी से, तो इसमें इसलिए आपको हो जाएगा बाय एन इनिंग्स, ठीक है, नो एरर। तो हमारा आंसर इसमें सी हो गया।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ऑल द एविडेंसेस, देखिए एविडेंस का मैंने आपको बताया था, एविडेंस भी आपका जो है सिंगुलर रिटेन करता है अपने फॉर्म को, तो यहाँ पर हमारा एविडेंस होगा ना कि एविडेंसेस अगेंस्ट हिम वर। अब अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, सिंगुलर है, यहाँ पर हमारा वॉज आना चाहिए था। तो ये हमारा एरर एक ही जगह था, इसमें भी एक जगह एक ही पार्ट में है, लेकिन वहां को करेक्ट करने के लिए अलग तरीके से देखेंगे। रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट, नो एरर, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन आज का है इसका, और इसमें 14 है। ऑल्दो शी हैड स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी हैड येट टू लर्न द अल्फाबेट्स। तो मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट का भी हम प्लुरल नहीं बनाते हैं, इसलिए हमारा अल्फाबेट्स नहीं होगा, इसका हमारा अल्फाबेट होना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा सी हुआ। ठीक है बच्चों, ये हमने आज का वीडियो जो है इसमें आपको बताया ऐसे नाउन्स जो हमेशा अपना सिंगुलर फॉर्म रिटेन करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। इनमें से देखिए, इनमें से कुछ नाउन हैं, सबकी नहीं बात करेंगे, इनमें से कुछ नाउन हैं जिन्हें हम जो है, जिनको हम काउंटेबल में कन्वर्ट करने के बाद हम उनका प्लूरल बना सकते हैं। पहले हम उनको काउंटेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम उनका प्लूरल बना पाएंगे, और उनका हम काउंटेबल में कन्वर्ट कैसे करेंगे ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। जैसे आपका मैंने बताया था ब्रेड आ गया मान लीजिए आपका, तो हम कभी भी इसमें 2 3 4 5 ब्रेड्स नहीं करते, लेकिन अगर इसका हमें प्लूरल बनाना है तो पहले हमें ब्रेड को काउंटेबल बनाना पड़ेगा, और काउंटेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पहले हमें ऐसे अ पीस ऑफ, अ पीस, या हम इसके साथ जो है लोफ भी लगा लेते हैं, ब्रेड के लिए तो लोफ आता है, ऑफ ब्रेड, ब्रेड का ब्रेड ही रहेगा। ठीक है, अगर हम इसका और प्लूरल बना सकते हैं, हमने कहा 4 रोटियां 10 रोटियां, तो हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर कर दिया हमने, ऐसे किया हमने यहाँ पर 4 पीसेस कर देंगे या लोफ्स कर देंगे, ऑफ ब्रेड का ब्रेड ही रहेगा, ब्रेड्स नहीं होगा। ठीक है, तो हम इनका जो है कुछ का प्लूरल बना सकते हैं, जैसे न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, इनका हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन तभी बना पाएंगे पहले हमें इनको हमें पहले काउंटेबल में चेंज करना पड़ेगा, काउंटेबल का बनाना पड़ेगा, तब इनका प्लूरल बना पाएंगे। जैसे ही अब आपका कहीं आ गया सेवरल या मेनी फर्नीचर्स। ठीक है, सेवरल या मेनी फर्नीचर्स अगर आपका आता है, कहीं लिखित क्वेश्चन में आ जाता है, तो हमें लगता है कि फर्नीचर हमारा होता है, ठीक है, तो ये गलत हमारा, इसका अपन अगर सही करेंगे तो क्या होगा, हमें इसको भी काउंटर बनाना पड़ेगा, तो इसका अपन क्या बनाएंगे, सेवरल आइटम्स ऑफ फर्नीचर का आपका फर्नीचर ही रहेगा, इसका अपन प्लूरल नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, वही रहेगा आपका। तो ऐसे इसमें कुछ नाउन है, इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, आपका ब्रेड है, फर्नीचर है, एक दो और ऐसे हो सकते हैं। अगर इनका हमें प्लूरल बनाना है तो पहले हमें काउंटेबल में कन्वर्ट करना होगा, और काउंटेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इनके पहले अ पीस ऑफ या एन आइटम ऑफ, अ पीस ऑफ या एन आइटम ऑफ लगा करके काउंटर बनाना होगा, और फिर हम इसका प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने किया, मान यहाँ पर सेवरल आइटम्स आ गया, 2 3 4 हो सकता है, 4 आइटम्स ऑफ, मेनी आइटम्स ऑफ, अगर एक है तो एन आइटम ऑफ फर्नीचर करेंगे। इसकी स्पेलिंग को हमें उसी फॉर्म को रिटेन करना होगा, हमें इसकी स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं करना होगा। अगर हम इसमें स्पेलिंग चेंज करेंगे तो वही हमारा एरर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में जानेंगे जो हमेशा प्लूरल फॉर्म को रिटेन करते हैं, और कुछ ऐसे भी नाउन के बारे में जानेंगे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हमारा सेम फॉर्म रिटेन करता है। वहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहले हम नाउन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम उस क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी टुडे। ओके।